हाय बच्चों, क्या हालचाल। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रिसीजन, जिसको कहते हैं परिशुद्धता, और एक्यूरेसी, जिसको कहते हैं यथार्थता। देखिए दोनों में अंतर क्या है। प्रिसीजन के लिए कहा गया है कि प्रिसीजन इज द एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एरिथमेटिक मीन वैल्यू ऑफ अ सीरीज मेजरमेंट। देखो इसको बहुत शार्ट में अगर मैं बताऊं, जहाँ के स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम फील होती है इसको समझने में। देखिए बेटा, वास्तव में जो प्रिसीजन है, परिशुद्धता है, यह बताता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज में है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही है वो कितना क्लोज है एक दूसरे से। रियल वैल्यू से इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे के कितना क्लोजनेस में शो कर रही है। बात समझ में आ रही है। सेकेंड वन इज यथार्थता, जिसको कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या कहलाता है बेटा कि एक्यूरेसी इज मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। यानी एक्यूरेसी जो होती है मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होती है। मीन वैल्यू कैसे पता करेंगे बेटा, जितनी आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिया है सभी का सम करके, सभी वैल्यू का सम करके जितनी आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे हम डिवाइड कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होगी। यानी यूँ कह दें कि यथार्थता जो होता है ये बताता है कि जो रियल वैल्यू आई है, किसी की भी जो रियल वैल्यू है उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मीन कितना उसके क्लोज में है, कितना उसके पास में है। ठीक है ना। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एक राड लिया गया था। इस राड की जो साइज थी वो 4 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। देखिए रियल जो राड की साइज थी, मेटल की एक राड ली गई थी जिसकी रियल साइज 4 सेंटीमीटर थी। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ABCD 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 4 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना। यहाँ पर हमने मीन पता किया इसका। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ये चारों स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स ए है उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी वैल्यू आई 3.6। सेकेंड वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3.7 एंड 3.9, 3.8। उसका मीन कितना आ गया? 3.75। मीन पता करने का तरीका क्या है कि ये जो चारों वैल्यू है 3.6 है, 3.7 है, 3.9 है, 3.8 है, इनको ऐड करके बाई 4 कर दीजिए तो आपको इसका मीन आ जाएगा, मीन पता हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बी की जो वैल्यू आई है, वी की क्या है? 3.6 है, 3.8 है, 4.2 है, 4.4, 4.0। सी के लिए क्या हुआ बेटा? 3.5 पहली रीडिंग आई, दूसरी रीडिंग आई बेटा 4.2, तीसरा जो पता किया 4.7 था, 5.6। इसका मीन आया 4.50। डी ने क्या किया बेटा? इन्होंने भी 4 एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार 3.9 आया, 4.0 आया, 4.1 एंड 1.0। इसका एवरेज यानी इन चारों का योग करके जब हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो इसकी मीन आ जाएगी 4। ओके। तो देखिए प्रिसीजन मैंने क्या बताया था बेटा कि जो रियल वैल्यू है इससे कोई उसका लेना देना नहीं है। प्रिसीजन यानी जो परिशुद्धता है वो बताता है कि आपस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है उसमें कितने हद तक क्लोजनेस है, कितने हद तक समानता है। रियल वैल्यू से कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से देखना, ए की जो वैल्यू है 3.6, 3.7, 3.9, 3.8, इवन 3.75 जो मीन आ रहा है, अगर इनमें देखा जाए बेटा तो काफी हद तक इसमें समानता है। 3.6 से मात्र 0.1, ये क्या है? 0.2 अधिक है। ये क्या है? मात्र 3.18, मात्र इससे 1 अधिक है। कुल मिलाकर के इनमें अगर देखेंगे तो 0.1 और 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना। लेकिन रियल वैल्यू कितनी बेटा? 4 सेंटीमीटर है, उससे अलग हट करके वैल्यू आ रही है। लेकिन इनमें देखा जाए तो ये सारी वैल्यू क्या बेटा? एक क्लोजनेस दिखाई दे रहा है कि 0.1 और 0.2 का डिफरेंस है। तो इनको हम कहेंगे कि ये जो ए की वैल्यू है ये प्रिसीजन कहलाएगी। प्रिसीजन है बट एक्यूरेसी नहीं शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। बी को देखिएगा तो 3.6, 3.8, 4.2, 4.4। अब देखिए इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इनमें जो वैल्यू आई है इसमें कोई क्लोजनेस नहीं है, कोई समानता नहीं दिख रही है। यहाँ 0.6 है तो यहाँ 0.8, 2 बढ़ गया बेटा 0.2। इसके पास चलेंगे 4.2, 0.4 बढ़ गया। ये क्या हुआ बेटा? ये 0.2 बढ़ गया। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि इन वैल्यू में कोई क्लोजनेस, कोई समानता नहीं दिख रही है। लेकिन बेटा इसका एवरेज अगर देखिए तो इन सभी का एवरेज क्या आ रहा है? मीन आया है 4 और रियल वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है। इसका मतलब कि रियल वैल्यू के समानता है। तो हमने क्या कहा था कि जो एक्यूरेसी होती है वो बताती है कि इसका मीन
रियल वैल्यू के कितना समीप है। अगर समीप में आ रही वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वो एक्यूरेसी है। तो ये वैल्यू एक्यूरेसी कहलाएगी, बट प्रिसीजन नहीं कहलाएगी, क्योंकि प्रिसीजन मतलब ये जो चारों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई बेटा, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, यह एक्यूरेसी शो कर रही है। ठीक है, सी को चलिए देखते हैं। 3.5 4.2, अब बताइए कितने का डिफरेंस बेटा, 0.7 का डिफरेंस आ गया। 4.7 0.5 का डिफरेंस आ गया इसमें बेटा। इसकी कंपेरिजन देन इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो गया, 0.9 का डिफरेंस आ गया। एवरेज देखिए तो 4.50 आ गया। यानी जो रियल वैल्यू है उससे मीन समानता नहीं शो कर रहा बेटा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 0.5 का अंतर आ गया। और आपस में भी इन वैल्यू को अगर ध्यान से देखिए तो इन वैल्यू में कोई सिमिलरिटीज नहीं दिख रही बेटा, है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो हम कह सकते हैं सी वाला जो है न तो बेटा ये एक्यूरेसी को शो कर रहा है और ना ही प्रिसीजन को शो कर रहा है। यानी न वैल्यू में समानता दिख रही है, क्लोजनेस दिख रही है, और नहीं इसका जो मीन आ रहा है वो रियल वैल्यू के बराबर है। बात समझ में आ रही है। अब डी को ध्यान से देखिए, 3.9 4.0 बेटा मात्र 0.1 का अंतर है। 4.1 बेटा मात्र 0.1 का डिफरेंस है। फिर 4 आ गया, देखिए दूसरी वैल्यू के समानता आ गई। इसका एवरेज कितना बेटा 4 हो गया। तो आपस में वैल्यू में देखेंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज भी है, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है ना। मात्र 0.11 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि वैल्यू में क्लोजनेस दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ देखिए जो इसकी रियल वैल्यू 4 है, इसकी भी क्या आ रही बेटा, मीन भी 4 आ रहा है। इसका मतलब कि मीन जो है रियल वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो ये एक्यूरेसी भी शो कर रहा है। ये डी वाले का क्या बेटा, एक्यूरेसी को फॉलो कर रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रिसीजन को भी शो कर रहा है। यानी एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जो एक्यूरेसी है बेटा, जो यथार्थता है, वो बताता है कि जो मीन आ रहा है, जो मीन वैल्यू आ रही है, वो रियल वैल्यू के कितने करीब में है, कितना नज़दीक उसकी आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट समझ लिए, ए क्या हो जाएगा, ए क्या कर रहा है बेटा, यह प्रिसीजन को प्रिसाइज कर रहा है। बी क्या कर रहा है बेटा, यह एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मीन वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर है। सी क्या कर रहा है बेटा, न तो प्रिसाइज है न ही एक्यूरेसी है। यानी कहने का सेंस जो मेन वैल्यू आई है उसमें और रियल वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है ना। और इनमें भी ये जो वैल्यू है इनमें भी काफ़ी अंतर है। और डी वाला क्या कर रहा है बेटा, आपस में देखिए क्लोजनेस है, एक दूसरे से मात्र 0.1 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि यह प्रिसाइज भी है और इसकी जो मीन आ रही है वो रियल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये एक्यूरेसी भी शो कर रहा है। तो डी प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप समझ लिए होंगे। आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, जय हिंद जय भारत।